सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे कि और जो बातें यहाँ पर सुमन भट्टाचार्य कह रहे हैं और साफ साफ कि यहाँ कोई विकल्प नहीं है और विकल्प जो है वो भी बहुत मुश्किल विकल्प है। आज की तारीख में राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ अगर आप जाते हैं तब, या आज की तारीख में ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की सोचते हैं तब, ये इन तमाम चीज़ों को देखा जाए और उससे पहले ईडी की कार्रवाई और इस ढंग से सीधा सीधा आज पहली बार इतनी दलीलें ईडी के की अलग अलग जो केसेस, जो पॉलिटिकल केसेस हुए हैं उसको हम लोगों ने खूब समय समय पे हम लोगों ने उसकी रिपोर्टिंग की है। लेकिन आज कुछ और ही था और इसी एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू, इनकी काफ़ी दलीलें हम लोगों ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन आज वहां पे ये पहले ही होता नहीं कि फर्स्ट बॉल पे ही आप क्लीन बोल्ड लड़खड़ाते हुए नजर आए और शुरुआत में ही, क्या कारण रहा होगा, यहां क्यों बैकफुट पे ईडी नजर आया? धन्यवाद राजीव जी। इसलिए ईडी बैकफुट पर नजर आया कि ईडी जिसके नाम पर आईपैक के दफ्तर में रेड डाले थे उसको लेकर कोई उसके पास अभिलेख नहीं है। 2020 का यह मुकदमा है, 2026 में आप ऐन चुनाव के मौके पर वहां रेड डालने जा रहे हैं। गोया कि आप उस मामले की तहकीकात करने नहीं जा रहे हैं, उस राज्य में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको कोल स्कैम से जुड़े हुए आपके पास अभिलेख होते, 20 साल से आप 2020 से लेकर के 26 तक 6 साल से तो आप बैठे हुए नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ही काम है, जांच कर रही है, आपका काम है। ये 6 साल का पहले का मुकदमा है या जांच चल रही है, तो आपने कुछ तो तथ्य एकत्रित किए होंगे। और अगर आप तथ्य एकत्रित किए होते तो आपको अचानक चुनाव के मौके पर वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके पहले आप चले गए होते। आप 25 में चले गए होते, 24 में चले गए होते और आईपैक के खिलाफ कार्रवाई कर लेते। लेकिन आपको भी पता है, ईडी को यह पता है कि उस मामले में आप आईपैक के खिलाफ कोई भी तथ्य आपके पास नहीं है, कोई अभिलेख नहीं। आप गए थे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जो आरोप लगाया ममता बनर्जी ने, और उस वजह से जब आपके पास उस पूरे प्रकरण में कोई अभिलेख, कोई बताने के लिए न्यायालय के पास नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? तो ममता बनर्जी का जो आरोप है वो सही साबित हो रही है कि यह केवल हमारे जो डॉक्यूमेंट है, चूंकि यह आईपैक टीएमसी का आईटी का प्रभारी के रूप में काम करता है, तो जो टीएमसी के पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको लेने के लिए आए थे। सवाल सही है। अगर ईडी अपने मजबूत फुटिंग पे खड़ी होती तो वो न्यायालय को ये बताती कि बिल्कुल नहीं, हम कोल स्कैम के लिए गए थे और ये चीजें ऐसी मिली है मेरे पास, ये बद लिफाफे में हम न्यायालय को दे रहे हैं जिसमें आईपैक संलिप्तता नजर आती है। वो तो कुछ नहीं बता पाया क्योंकि आपके पास कुछ ही नहीं है बताने के लिए। तो पॉलिटिकली जो ममता बनर्जी ने जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की उसमें वो कामयाब रही और यह कहने में कामयाब रही कि ईडी केवल पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के का काम कर रहा है, एक जांच एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार इनसे कह चुका है कि आप राजनीतिक लड़ाइयों में भागीदार क्यों हो जाते हैं, क्या आपकी कौन सी मजबूरी है? ईडी से पूछ चुका है, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। जो गतिविधियां चल रही हैं पूरे देश भर में कि जिस राज्य में चुनाव होता है ईडी वही सक्रिय हो जाती है, ये तो न्यायालय के संज्ञान में भी है। आप दिल्ली के चुनाव देख लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किया गया। आप झारखंड को देख लीजिए, जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। कब गिरफ्तार किया गया? जब चुनाव था। अगर आपके पास अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के पास मजबूत तथ्य थे तो चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लेते, चुनाव के मौके पर क्यों गए? तो यह बात तो एक आम जनमानस में है कि ईडी का प्रयोग इसी कारण से हो रहा है। और यह जो एक परसेप्शन बना है ये बेमतलब भी नहीं है। स्थिति यह है कि ईडी के मामलों में जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है, 0.07% है। कौन सी जांच करते हैं भाई आप इस देश की प्रीमियर एजेंसी हैं। 1000 मामलों में से 100 मामलों में से केवल 5 मामले आप कोर्ट में लेके जाते हैं और जिसमें भी प्रभावशाली लोग जिनके खिलाफ आप कार्रवाई किए रहते हैं वो मामले आप वो भी आप लेके नहीं जा पाते। तो ये तो पब्लिक परसेप्शन है।
इस मामले में जो ईडी का ये मामला पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ, मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी को एक जबरदस्त पॉलिटिकल लीड मिली है। ममता बनर्जी वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से आगे थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी एक एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान ममता बनर्जी को झेलना पड़ता, उससे वो बाहर निकलती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाई। केंद्रीय एजेंसियों की बदौलत आप ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप 356 लागू कर देंगे, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी आत्महत्या कर लेगी वहां। फिर इसको उम्मीदवार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तय करना पड़ेगा इनको। यह बहुत बड़ी राजनीतिक चूक होगी। ईडी भेज करके जो उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठाया है, उसका ही विस्तार होगा अगर वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। क्यों कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो इसको स्वीकार नहीं करती। इसलिए नहीं, यही इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जब से 3 टर्म से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, हाल के वर्षों में कोई भी बड़ा विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ आपको नहीं दिखाई पड़ा। जो मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेजों की घटना हुई, अगर आप उनको छोड़ दें, जी, उनको भी भाजपा में ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ और साहस के साथ लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कही और अपने आप को संकट से बाहर निकाल लिया। गवर्नेंस के मुद्दे पर कोई पश्चिम बंगाल में स्थिति नहीं है कि आप राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे और वहां की जनता एकदम फूल माला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, आपने बहुत बड़े एक संकट से हमको निजात दिला दिया, एक ऐसे रिजीम से हमको आपने निजात दिला दिया जो गवर्नेंस के नाम पर बहुत विफल है। ये स्थिति नहीं बनने वाली। तो 356 लागू भी करते हैं आप, तो वहां का जो जनादेश है ममता बनर्जी के साथ, वो उसके साथ मजाक होगा, वो भी आप नहीं कर सकते। और ईडी अगर आगे की कार्रवाई नहीं करती, तो जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप एक राजनीतिक एजेंडे के तहत गए थे वहां, वो साबित होता हुआ नजर आता है। दोनों स्थितियों में ईडी कुछ कर नहीं सकती है। ईडी की स्थिति भी नहीं है कि आप जा करके आप ममता बनर्जी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, यह भी साहस से जुटा पाएंगे आप। मैंने 356 लागू करना भी आपके बूते का नहीं है और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी भी आपके साहस का विषय नहीं है, आपका दूर दूर तक। दोनों स्थितियों में ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो मजबूत होता हुआ दिखता है, और इस पॉलिटिकल नैरेटिव का कार्ड बीजेपी के पास नहीं। बीजेपी अगर बीजेपी चाहती है कि वह अगर ममता बनर्जी से मुकाबला करना, तो उसको राजनीतिक तौर पर भी मुकाबला करना होगा, और उनका मुकाबला करने के लिए कोई एजेंडा उसके पास नहीं है। पिछले 5 साल में भी कोई एजेंडा बना नहीं पाई। जिस तरह की जिस बात को आगे ले जाना चाहती है, शुभेंदु अधिकारी जो बात कहते रहते हैं, उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में कोई राजनीतिक विमर्श नहीं बना पाई है ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या करेंगे आप? कौन से मुद्दे आपके पास हैं? एसआईआर को लेकर के जो आपने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, उसका भी एकदम सड़क पर उतर करके ममता बनर्जी ने मुकाबला किया। जो नाम काटने के प्रयास किए गए, उसको भी भरसक रोकने की कोशिश की, और ये बताने का प्रयास किया कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो एसआईआर को लेकर के भी अगर आप कोई परसेप्शन बनाना चाहते हैं, वो भी संभव नहीं है। तो न तो आप भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मुद्दा खड़ा कर पाए, न कोई राजनीतिक मुद्दा आप बड़ा खड़ा कर पाए। एसआईआर के माध्यम से जो आपने चुनाव प्रभावित करने की कोशिश अगर कर भी रहे होंगे, उसको भी ममता बनर्जी ने बेनकाब किया। ममता बनर्जी सड़क पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ वो सड़क पर उतरी, ईडी के खिलाफ आप आए, वो भी सड़क पर उतरी। कोई ऐसा विषय नहीं था जिसमें ममता बनर्जी ने अपने आप को बैकफुट पर रखा हो, यह कोशिश की हो कि नहीं हम सीधे सीधे हम नहीं उतरेंगे। हर मामले में सीधे सीधे उतरेंगे। न्यायालय में अगर ईडी गया, न्यायालय में टीएमसी भी गई, और टीएमसी का कोई पदाधिकारी नहीं गया, ममता बनर्जी खुद गई एज चेयरपर्सन तृणमूल कांग्रेस। सर्वोच्च न्यायालय में ईडी है, वहां भी टीएमसी ममता बनर्जी अपने खुद में सामने उपस्थित है। तो आमने सामने खड़ा होकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है, वह उनके राजनीतिक बढ़त का संकेत है पश्चिम बंगाल। और केंद्रीय एजेंसियों की बदौलत राजनीति करने की जो कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वह इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर ममता बनर्जी का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। टीएमसी को कमजोर करके, ममता बनर्जी के ऊपर हमले करके, केंद्रीय एजेंसियों की बदौलत वो चाहती है कि वह टीएमसी सरकार का मुकाबला कर लेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता।
इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक बढ़त हासिल की है, और उसको पाट पाना अभी तत्काल मुझे भारतीय जनता पार्टी के बस में नजर आता नहीं। जी जी। जी जी बिल्कुल। लेकिन अमलेंदु जी, आप भी